नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त यश। दोस्तों, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम इन्फोसिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो कि एरर स्पॉटिंग टॉपिक से आते हैं। भाई सबसे पहली बात, इस वीडियो को लास्ट तक देखना क्योंकि एरर स्पॉटिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है एरर स्पॉटिंग से। मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, अगर आपने ये वीडियो लास्ट तक देख ली ना, एरर स्पॉटिंग के आप सारे क्वेश्चन सॉल्व करके आ जाओगे जो आपको इन्फोसिस के एग्जाम में आने वाले हैं। क्योंकि मैं क्वेश्चंस के साथ साथ थ्योरी भी पढ़ाने वाला हूं, जिससे आपका क्लैरिटी लेवल जो है वो नेक्स्ट लेवल पहुंचने वाला है। स्टार्ट करते हैं। देखिए भाई, पहला क्वेश्चन इन्फोसिस में 2 बार रिपीट हुआ है, 2021 एंड 17। तो पहली चीज तो मैं ऐसे क्वेश्चंस करा रहा हूं जो कि इंपॉर्टेंट है एंड इन्फोसिस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। देखिए भाई, यहां पर क्या है, ओल्ड मैन वॉज ओवरजॉयड व्हेन हिज सन विजिट्स हिम फॉर द फर्स्ट टाइम इन 10 years एंड नो एरर। भाई आपको एक सेंटेंस गिवन है, अब आपको ये बताना है कि सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है। अगर इतने पार्ट में एरर है तो आप ऑप्शन ए मार्क करके आओगे, अगर इतने पार्ट में एरर है तो ऑप्शन बी मार्क करके आओगे, अगर इतने पार्ट में एरर है तो ऑप्शन सी मार्क करके आओगे। हो सकता है आपके साथ गेम खेल जाए भाई कंपनी और आपको एकदम करेक्ट सेंटेंस दे जिसमें कोई भी एरर नहीं हो, तो इन दैट केस आप ऑप्शन डी मार्क करके आओगे। क्लियर है क्या भाई? एक बार देखते हैं। द ओल्ड मैन वॉज ओवरजॉयड व्हेन हिज सन विजिट्स हिम फॉर द फर्स्ट टाइम इन 10 years। भाई अब अगर आप यहां पर देखो, वॉज जो है वो पास्ट टेंस में यूज किया है, ओवरजॉयड जो है वो अगेन पास्ट टेंस में यूज किया है, जबकि यहां पर जो विजिट्स वर्ड है ये एक वर्ब है जो कि आपने प्रेजेंट टेंस में यूज कर लिया है ना। तो जो सेंटेंस की ग्रामर है वो ठीक नहीं बैठ रही है भाई। तो यहां पर विजिट्स की जगह विजिटेड होना चाहिए। तो एरर किस में है? पार्ट बी में है एंड ऑप्शन बी आप करेक्ट आंसर कर देंगे, क्योंकि विजिटेड अगर हम यूज करेंगे तो पूरा का पूरा सेंटेंस जो है वो आपका पास्ट में आ जाने वाला है भाई। तो अगेन आपको देखिए भाई, प्रिंटेड सॉल्यूशन में प्रोवाइड कर रहा हूं, एक बार पढ़ लीजिएगा। करेक्टेड सेंटेंसेस व्हेन हिज सन विजिटेड हिम फॉर द फर्स्ट टाइम इन 10 years। एफर्ट पसंद आ रहा हो तो भाई लाइक जरूर कर दीजिएगा, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। अगला सवाल इन्फोसिस 2019 में पूछा गया था। The Iran nuclear deal framework was a preliminary framework agreement reached in 2015 among Iran and the permanent members of UN Security Council। है ना, आपको बताना है इसमें क्या एरर है। अगर कोई भी एरर नहीं है तो ऑप्शन डी मार्क करके आना। भाई यहाँ पर जो ट्विस्ट है ना वो अमंग के बीच में। भाई बहुत सारे लोगों को 2 वर्ड्स में कंफ्यूजन होता है, अमंग एंड बिटवीन। भाई अमंग कहाँ यूज करना है, बिटवीन कहाँ यूज करना है। भाई हम एक जनरल परसेप्शन बना लेते हैं कि सर 2 लोगों के बीच में कंपैरिजन किया है तो बिटवीन का यूज करेंगे, 2 से ज्यादा के बीच में कंपैरिजन किया तो अमंग का यूज करेंगे। एब्सोल्यूट रबिश है भाई। 2 लोगों के लिए भी मैं अमंग का यूज कर सकता हूं और 2 से ज्यादा के लिए भी मैं बिटवीन का यूज कर सकता हूं। देखिए भाई डिफरेंस क्या है, यहां पर आपको पूरा लिख भी दिया है मैंने ताकि क्लैरिटी मिलती जाए। भाई देखिए, जब भी आप बिटवीन का यूज कर रहे हो इसका मतलब आप डिस्टिंक्ट इंडिविजुअल आइटम्स की बात कर रहे हो। 2 से ज्यादा हो तो भी चलेगा, नंबर से इनका कोई लेना देना नहीं होता है, लेकिन बस आप डिस्टिंक्ट इंडिविजुअल आइटम्स की बात कर रहे हो तो बिटवीन यूज करोगे। और जब भी आप जो इंडिविजुअल एंड डिस्टिंक्ट नहीं है आइटम्स उनकी बात कर रहे हो तो आप अमंग यूज करोगे। छोटा सा डिफरेंस आपको याद रखना है। देखो, द डिफरेंस बिटवीन इंग्लिश, चाइनीज एंड अरेबिक आर सिग्निफिकेंट। बिटवीन क्यों यूज किया? क्योंकि ये अलग है अपने आप में इंडिपेंडेंट है, ये अलग है अपने आप में इंडिपेंडेंट है, ये अलग है अपने आप में इंडिपेंडेंट है। आई एम टॉकिंग अबाउट डिस्टिंक्ट इंडिविजुअल आइटम्स। अब 2 से ज्यादा है तो भी मैंने बिटवीन का यूज किया। और यहां पर देखो, शी हैज टू चूज अमंग द 3 स्कूल्स। अब तीनों स्कूल्स को मेंशन नहीं किया गया है भाई, तीनों स्कूल्स के बारे में कोई डिटेलिंग नहीं प्रोवाइड की गई है तो अमंग यूज आएगा। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, शी हैज टू चूज डैश डैश अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, शी हैज टू चूज डैश स्कूल्स ए बी एंड सी। शी हैज टू चूज बिटवीन स्कूल्स ए बी एंड सी आएगा, अमंग नहीं आएगा, क्योंकि अब मैंने स्कूल ए बी एंड सी को मेंशन कर दिया। नाउ दीस आर डिस्टिंक्ट स्कूल्स, है ना। अब आप बोलोगे सर स्कूल्स तो एनीवेज डिस्टिंक्ट होते हैं, जब तक मेंशनड नहीं है तब तक हम डिस्टिंक्ट नहीं मानेंगे। भाई 3 स्कूल की बात की है, नाम नहीं मेंशन किए। अगर मेंशन कर दिए नाउ दे आर डिस्टिंक्ट इंडिविजुअल एंटिटीज, तो अब हम यहां पर बिटवीन का यूज करेंगे। अब यहां पर अगर आप ग्रुप ऑफ पीपल का यूज कर रहे हैं तो भी आप अमंग का यूज करोगे। फियर स्प्रेड अमंग द पीपल ऑफ ईरान, मेंशन नहीं किए गए, P1 P2 P3 P4 मेंशन नहीं किए गए, तब तक हम इनको डिस्टिंक्ट नहीं मानेंगे। अब क्योंकि डिस्टिंक्ट नहीं मान रहे इसलिए अमंग का यूज कर रहे हैं। अच्छा, अगर आपको 2 पर्सन दिए हैं P1 एंड P2 तो आप एंड का यूज कर लोगे। अगर 2 ग्रुप दिए हैं G1 एंड G2
तो फिर आप P1 एंड P2 दिया है तो फिर इनके बीच में आप बिटवीन का यूज कर लोगे। अगर दो ग्रुप दिए हैं तो क्या बिटवीन का यूज करोगे? भाई पीपल और ग्रुप से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर ये दोनों ग्रुप डिस्टिंक्ट इंडिविजुअल हैं तो मैं बिटवीन का यूज करूंगा, अगर नहीं है तो अमंग का यूज करूंगा। यहां भी बच्चे कंफ्यूज आ जाते हैं, बोलते हैं सर G1 एंड G2 तो ग्रुप्स हैं तो अमंग का यूज। भाई अगर डिस्टिंक्ट ग्रुप्स हैं तो फिर आप बिटवीन, अगर एक पर्सन दिया है और एक ग्रुप भी दिया है और ये इंडिविजुअल है तो भी आप बिटवीन का ही यूज करोगे, जैसा कि हमारे गिवन क्वेश्चन में दिया था। अगर आप ध्यान दें क्या दिया है, द ईरान न्यूक्लियर डील फ्रेमवर्क वाज अ प्रीलिमिनरी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट रीच्ड इन 2015 अमंग लिखा है ईरान एंड परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। अब ईरान जो है वो एक ग्रुप हो गया और परमानेंट मेंबर्स ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल दूसरा ग्रुप हो गया, और दोनों ग्रुप को अलग से मेंशन किया है, नाम दिया है, इसलिए अमंग का यूज नहीं करूंगा, मैं बिटवीन का यूज करूंगा यहां पर। इज दिस थिंग क्लियर टू यू ना? तो मेंशन अगर हम नाम कर रहे हैं, अगर सिर्फ दो ग्रुप्स बोल देते तो फिर हम अमंग का यूज कर लेते, अमंग टू ग्रुप्स। लेकिन अगर आपको मेंशन कर दिया कि एक ग्रुप ईरान है, एक ग्रुप यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है, तो फिर अपने को बिटवीन यूज करना पड़ेगा। भाई मेरे ख्याल से क्लैरिटी मिल रही होगी। एक बार जल्दी से आप प्रिंटेड सॉल्यूशन भी पढ़ लीजिएगा, करेक्टेड सेंटेंस भी पढ़ लीजिएगा, सब कुछ प्रोवाइड कर रहा हूं भाई। अगर एफर्ट पसंद आ रहा हो तो सब्सक्राइब बटन दबा के बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे। कंपनी वाइज प्लेलिस्ट, टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट, जॉब नोटिफिकेशन, लाइव स्ट्रीम्स, कंप्लीट प्लेसमेंट प्रिपरेशन फॉर ऑल आईटी कंपनीज हम यहाँ पर करा रहे हैं। बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, जाकर के एक बार जरूर से देखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। इन्फोसिस 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया था भाई, क्या बोल रहे हैं? रोहित along with all his ex girlfriends have planned a trip to गोवा। आपको बताना है वही किस पार्ट में एरर है। भाई सॉल्यूशन तो हम देखेंगे, उससे पहले आपको एक फनी वीडियो दिखाता हूं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अभी तक में मुझे ये नहीं पता गर्लफ्रेंड का पूरा मतलब क्या होता है। मैंने एक दिन सच में अभी 8-10 दिन पहले एक बार पूछा, मैंने कहा गर्लफ्रेंड होती क्या है? गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, अब पता नहीं क्या क्या फ्रेंड होते हैं, अभी हमको यही नहीं पता है। ये गर्लफ्रेंड फिर होती है तो फिर वो लड़की वाला जो लड़का प्यार करता है वो क्या होता है? बॉयफ्रेंड होता है। बॉयफ्रेंड तो गर्लफ्रेंड ही क्यों बोलते हैं फिर? अभी तक भी हमको नहीं पता। अब आप हमको ये पूछते हो कि ये कभी हुआ क्या? अब हम जब इनको शब्दों का ही नहीं पता तो हमको ये क्या पता? चलिए भाई, मैं उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। देखिए भाई, यहाँ पर क्वेश्चन में एक जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है along with। भाई ये बहुत पॉपुलर वर्ड है इंग्लिश का, along with। देखते हैं भाई, पहले हम एक ना कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन समझने की जरूरत है। मैं आपको पूरी स्टोरी क्रिएट करूंगा, स्टोरी के बाद मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी आपको। देखिए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होता है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इज अ वर्ड दैट जॉइन टू एलिमेंट्स ऑफ इक्वल ग्रामेटिकल रैंक एंड सिंटैक्टिक इंपॉर्टेंस। भाई कंजंक्शन का काम होता ही है दो वर्ड या दो सेंटेंस को जोड़ना। तो अगर दो ऐसे वर्ड को जोड़ रहा है जिनकी इक्वल ग्रामेटिकल रैंक है या इक्वल सिंटैक्टिक इंपॉर्टेंस है, तो ऐसे कंजंक्शन को हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बोल देते हैं। अब आप इनसे दो वर्ब को ज्वाइन करा सकते हो, दो नाउन को ज्वाइन करा सकते हो, दो एडजेक्टिव को, दो फ्रेजेस को, या दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को, फर्क नहीं पड़ता। एग्जांपल से बेटर क्लैरिटी मिलेगी। 7 कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं इंग्लिश में टोटल, फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो। तो सर इनको याद कैसे रखेंगे भाई? फैन बॉयज से याद रख सकते हैं। देखो फैन बॉयज, एफ मतलब फॉर, ए मतलब एंड, एन मतलब नॉर, बी मतलब बट, ओ मतलब और, वाई मतलब येट, एस मतलब सो। ये आपको 7 कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन पता होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, वुड यू लाइक सीरियल और टोस्ट फॉर ब्रेकफास्ट। भाई अब ये सीरियल और टोस्ट जो है इनको इक्वल इंपॉर्टेंस दी गई है। भाई आप दोनों में से किसी भी एक को ले सकते हैं। भाई अब एक चीज आप बताओ भाई, जो भी हम इसमें वर्ब यूज कर रहे हैं लाइक, वो किसके अकॉर्डिंग यूज कर रहे हैं? सीरियल के अकॉर्डिंग या टोस्ट के अकॉर्डिंग? भाई हम ऐसा वर्ब यूज करेंगे जो कि दोनों में फिट हो जाए। समझ रहे हैं कि आप इस बात को? तो किसी भी एक सब्जेक्ट को हम ज्यादा वेटेज नहीं देते हैं, दोनों इक्वल वेटेज के हैं, तो वर्ब भी ऐसा यूज करेंगे जो कि दोनों में फिट हो जाए। ठीक है, क्लियर है? देखिए भाई, अब यहां पर आप आ जाते हैं, थोड़ा सा और आगे हम बढ़ते हैं। देखिए भाई, अब कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जैसे कि कपल्ड विथ, एज वेल एज, अलोंग विथ, टुगेदर विथ, नॉट टू मेंशन। ये कुछ 5 वर्ड्स जो हैं इंग्लिश के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दोबारा याद रखिएगा। कपल्ड विथ, एज वेल एज, अलोंग विथ, टुगेदर विथ एंड नॉट टू मेंशन, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की तरह एक्ट नहीं करते हैं। जब भी आप इन एक्सप्रेशंस को यूज करके दो सब्जेक्ट को ज्वाइन करोगे, वर्ब हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। विद एग्जांपल हम समझेंगे, टेंशन नहीं लेना, बस याद रखना है वर्ब हमेशा
जो पहला सब्जेक्टिव है, जो पहले लिखा है सब्जेक्टिव, उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, सेनेटर जोन्स अलोंग विथ हिज वाइफ वांट टू परचेज द बीच हाउस। अच्छा मेरी बात सुनो भाई, सेनेटर जोन्स और उसकी वाइफ दोनों का इक्वल ग्रामेटिकल वेटेज है, तो अलोंग विथ क्यों आ रहा है भाई? जब इक्वल ग्रामेटिकल वेटेज है तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आना चाहिए। अच्छा अब अगर मैंने अलोंग विथ यूज भी कर दिया तो वर्ब मुझे पहले सब्जेक्ट, पहला सब्जेक्ट सेनेटर जोन्स है, दूसरा वाइफ है, तो वर्ब मुझे किसके अकॉर्डिंग यूज करना चाहिए? पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और सेनेटर जोन एक सिंगुलर वर्ड है तो वांट नहीं आएगा, वांट्स आएगा। सिंगुलर वर्ब आना चाहिए, समझ रहे हो क्या आप? सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर वांट्स भी नहीं आएगा भाई, ये गलत है क्योंकि भाई दोनों की इक्वल वेटेज है। समझ रहे हैं आप इस बात को? दूसरी चीज देखो, द सीईओ नॉट टू मेंशन वर्ड आ गया, द 25 बोर्ड मेंबर्स हैव डिसाइडेड टू स्क्रैप द प्रोजेक्ट। अब आप यहां पर देखो भाई, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अब यहां पर नॉट टू मेंशन आ गया तो वर्ब जो है वो किसके हिसाब से होना चाहिए? फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से। पहला सब्जेक्ट सीईओ है, दूसरा सब्जेक्ट 25 बोर्ड मेंबर्स हैं, तो भाई पहले के अकॉर्डिंग वर्ब आएगा। तो हैव तो सिंगुलर के लिए, प्लूरल के लिए यूज होता है, तो सीईओ सिंगुलर है तो हैज आना चाहिए यहां पर। समझ रहे हो? अब भाई डिसीजन कभी भी सीईओ अकेले नहीं लेता, बोर्ड मेंबर्स के साथ लेता है, और सबका इक्वल राइट होता है, इक्वल वेटेज होता है, तो नॉट टू मेंशन भी यहां पर नहीं आना चाहिए, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आना चाहिए कायदे से, क्योंकि दोनों का सिमेट्रिकल वो है, क्या बोलते हैं, सिमेट्रिकल वेटेज है, सेम वेटेज है, सेम ग्रामेटिकल वेटेज है, ठीक है। अच्छा अब यहां पर देखिए, वही मैंने यहां पर बात लिखी है, सिंगुलर वर्ब है तो सिंगुलर वर्ब आना चाहिए क्योंकि सिंगुलर नाउन है, और करेक्ट सेंटेंस होना चाहिए, सेनेटर जोन्स एंड हिज वाइफ want to purchase the beach house, the CEO and the 25 board members have decided to scrap the project। सर अब यहाँ पर want क्यों आया? क्योंकि सेनेटर जोन्स एंड हिज वाइफ दो लोग हो गए, CEO एंड 25 बोर्ड मेंबर्स अगेन मल्टीपल लोग हो गए, इसलिए आपका प्लूरल वर्ब आ गया। दोनों को सेटिस्फाई करते हुए वर्ब आना चाहिए इन केस ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ठीक है। तो भाई आप क्वेश्चन पर वापस से मूव करते हैं। भाई क्वेश्चन क्या बोल रहा है? रोहित अलोंग विथ all his ex-girlfriends have planned a trip to Goa। ठीक है भाई। अब अच्छा, यहां पर क्या दोनों की इक्वल वेटेज है? सर रोहित की भी और उसकी एक्स गर्लफ्रेंड्स की भी नहीं भाई। किसने प्लान की है ट्रिप? रोहित ने प्लान की है अपनी एक्स गर्लफ्रेंड्स के साथ, तो रोहित की ज्यादा वेटेज है। तो भाई कुछ लोग बोलेंगे सर यहां पर मैं एंड लगा दूंगा क्योंकि दोनों की सेम वेटेज है, एरर ए पार्ट में। नहीं भाई, रोहित ने प्लान की है अपनी एक्स गर्लफ्रेंड्स के साथ, तो भैया यहाँ पर अलोंग विथ तो सही लिखा है, लेकिन अब जब अलोंग विथ हमने यूज कर लिया तो हम रोहित यानी फर्स्ट सब्जेक्ट को वेटेज देंगे, फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब हम यूज करेंगे। तो हैव तो नहीं आना भाई, हैज आना है, यानी पार्ट बी में आपका एरर आने वाला है। इज इट क्लियर टू यू? जल्दी से बता देंगे एक बार, है ना। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी है, ठीक है। आपको पूरा प्रिंटेड सॉल्यूशन भी मैं प्रोवाइड कर रहा हूं, एक बार इसको देख लीजिएगा भाई। अगेन एफर्ट पसंद आ रहा हो तो लाइक करेगा, हर एक कैटेगरी के क्वेश्चन करा रहा हूं, बहुत सारी नई बातें अपन सीखने को मिल रही हैं। अगला सवाल इन्फोसिस 2020 में पूछा गया था, अ लार्ज अमाउंट ऑफ रेन अफेक्ट्स द ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स। भाई अगेन आपको बताना है किस पार्ट में एरर है। भाई अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर सारा खेल इस इफेक्ट्स वर्ड का है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इफेक्ट एंड इफेक्ट पर बहुत क्वेश्चन आते हैं भाई, प्रोनाउंस सेम तरीके से करते हैं, स्पेलिंग एंड मीनिंग का डिफरेंस है भाई। देखते हैं ये डिफरेंस, एक बार समझ लो, कहानी खत्म, टेंशन खत्म। ये जो इफेक्ट है ई से स्टार्ट हो रहा है, इसको एज अ नाउन हमेशा हम यूज करते हैं, और ये जो इफेक्ट है इसको जनरली एज अ वर्ब हम यूज करते हैं, ठीक है भाई। तो इफेक्ट इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड एज नाउन, और इसका मतलब होता है अ रिजल्ट एंड इंपैक्ट ऑफ समथिंग, किसी चीज का रिजल्ट या किसी चीज का इंपैक्ट। जैसे कोरोना वायरस है, इसका भाई रिजल्ट इंपैक्ट बहुत अच्छा नहीं हुआ, तो हम यहाँ पर इफेक्ट वर्ड यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, कैल्शियम सप्लीमेंट्स कैन हैव अ पॉजिटिव इफेक्ट ऑन वंस मूड, कैन हैव अ पॉजिटिव रिजल्ट और इंपैक्ट ऑन वंस मूड, तो यहाँ पर इफेक्ट यूज किया है। अब इफेक्ट वर्ड जो है वो एज अ वर्ब यूज करते हैं, किसी को भी इन्फ्लुएंस करने की जब बात आ रही होती है, टू इन्फ्लुएंस समथिंग, तब हम इफेक्ट का यूज करते हैं। कैल्शियम सप्लीमेंट्स कैन पॉजिटिवली इफेक्ट वंस मूड, भाई दोनों का मतलब सेम ही है, बट यहाँ पर एक वर्ब की तरह हम इसको एक्ट कर रहे हैं, यहाँ पर इसको एक नाउन की तरह एक्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पर इफेक्ट वर्ड आ रहा है क्योंकि ये भाई इन्फ्लुएंस करता है किसी के मूड को। भाई कोरोना वायरस है तो उसका जो इंपैक्ट है, रिजल्ट है, वो बहुत ज्यादा बेकार गया, तो इफेक्ट ऑफ कोरोना वायरस इज बैड आप लिख सकते हैं, या कोरोना वायरस अफेक्टेड बैडली। तो जब हम इफेक्ट ऑफ कोरोना वायरस लिखेंगे
तो ये ई यूज करेंगे क्योंकि हम रिजल्ट की बात कर रहे हैं। एंड कोरोना वायरस अफेक्टेड बैडली यानी इन्फ्लुएंस्ड बैडली, तो फिर हम ए वाले इफेक्ट का यूज करेंगे। अब यहां पर आ जाओ, अ लार्ज अमाउंट ऑफ रेन अफेक्ट्स द ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स। भाई इफेक्ट्स नहीं आएगा, AFFECT आएगा, क्योंकि यहाँ पर हम रिजल्ट की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इन्फ्लुएंस की। भाई अ लार्ज अमाउंट ऑफ रेन इन्फ्लुएंस्ड द ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स। समझ रहे हैं क्या भाई, इन्फ्लुएंस द ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स। भाई दोनों मीनिंग रख करके देख लिया करें, जो बेस्ट फिट हो वो सही होगा। भाई अगर हम यहाँ पर इफेक्ट का मीनिंग रखें तो रिजल्ट एंड इंपैक्ट ऑफ समथिंग, अ लार्ज अमाउंट ऑफ रेन रिजल्ट एंड इंपैक्ट ऑफ समथिंग द ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स, तो भाई सही नहीं बैठ रहा है। और इन्फ्लुएंस वाले वर्ड का अगर हम यूज करेंगे तो अ लार्ज अमाउंट ऑफ रेन इन्फ्लुएंस्ड द ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स, बिल्कुल सही बैठ रहा है। तो एरर कहां थी भाई, सेकंड वाले पार्ट में आपकी एरर थी। तो करेक्ट आंसर आपका सेकंड हो जाएगा, या ऑप्शन ABCD के टर्म्स में दिया हो तो बी हो जाएगा। अगेन आपको पूरा प्रिंटेड सॉल्यूशन मिल रहा है, इफेक्ट्स वर्ड जो है वो करेक्ट बैठेगा यहाँ पर। चलिए आपकी स्क्रीन पर एक और क्वेश्चन दिख रहा है, इन्फोसिस 2021 में ये पूछा गया था। भाई आपके लिए विद्यार्थी कर्तव्य होमवर्क क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में आंसर बताइएगा, क्योंकि अगर आपने पूरी वीडियो देखी होगी तो आराम से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। भाई लाइक करें, शेयर करें, अपने कॉलेज व्हाट्सएप ग्रुप्स में वीडियोस को डालें भाई, ताकि बाकी लोग भी इंस्पायर्ड हो, प्लेसमेंट की प्रिपरेशन करें। चैनल पर बहुत सारी वीडियोस अपलोड कर चुका हूं, जाकर के एक बार देख लीजिएगा। मुस्कुराते रहिए, लव यू, बाय बाय, टेक केयर।